तो बच्चा लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो किस बेस पे होता है। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम एक वायर, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये एक वायर है, ये एक सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है। अब इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को फ्लो कराते हैं, ठीक है भाई। अब अगर वायर होता है तो वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है ना, ठीक है भाई। वो क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है टू फ्लो ऑफ चार्ज को। तो मैक्सिमम तो वो फ्लो करा देता है भाई, ठीक है। जब वो रेजिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को तो फ्लो करने देगा, लेकिन बाकी एनर्जी को क्या करेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली रेजिस्ट कर रहा है, तो बाकी एनर्जी को किसमें बदल देगा, हीटिंग एनर्जी में। अब इस इफेक्ट को बताया किसने था, जूल। ये जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर हम जो समझेंगे वो समझेंगे एनसीईआरटी में जो पूछा जाता है, वो कहा जाता है, क्वेश्चन जब आपका आता है बोर्ड में तो लिखा आता है एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। क्या है समझिए, इन्होंने जो समझाया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो क्या है, कहते हैं दिस लॉ इंडिकेट्स दैट द हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टर। अब देखिए बात आ गई रेजिस्टर की, ठीक है ना, रेजिस्टर इज अ डिवाइस, ठीक, और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। तो यहां पर जो ये हीट जनरेटेड होती है रेजिस्टर के थ्रू, वो क्या होती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है ना, फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक। मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये देखिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ओके, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या होती है, हीट जो होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है उसी की वजह से ही हीट जनरेट होती है भाई साहब, क्योंकि वो क्या करता है, रेजिस्टेंस तो सीधी सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आप ये बताइए रेजिस्टेंस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन है, इस पाथ पे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो वो उसमें क्या होगी, उसमें हीट जनरेट होगी कि नहीं होगी भाई। क्यों, क्योंकि समझिएगा उसको यहाँ तक जाने में मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, यहाँ तक आने में वो आराम से चला आएगा, फिर यहाँ तक जाने में मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आने में फिर तो आराम से चला आएगा। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ता है, अगर इस पाथ को हम देखें जिगजैग पाथ को, तो ये राइजिंग होगी, ये आपकी क्या होगी, फॉल होगी। तो जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो ज्यादा वर्क करेगा, और जब ज्यादा वर्क करेगा तो सीधी सी बात है वो एनर्जी का क्या बदल रही है, एनर्जी किस में जा रही है, हीटिंग एनर्जी में जा रही है, समझे आप। तो इसलिए करंट के स्क्वायर के, और साथ ही साथ इसकी वजह से मेन फैक्टर क्या है, वो है कौन, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब तीसरा जो होता है भाई, जो यहां पर करंट फ्लो हो रही है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होती है ना, क्योंकि आप ये जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है भाई साहब, ठीक है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अब अगर हम इनको मिला दें, इसको हम 1 माने, इसको 2 माने और इसको 3 मान लें, तो 1, 2 और 3 अगर हमने मिला दिया भाई साहब, तो क्या हो गया, ये हमारा आ गया H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। तो यहां से हमको क्या मिल गया, H इज इक्वल टू J I स्क्वायर RT, जहां पे जो J है वो क्या है, वो जूल्स कांस्टेंट है। J क्या है, जूल्स कांस्टेंट, समझ में आ गया। अब इसके बाद अब जो हम बात करेंगे वो हम इलेक्ट्रिक पावर पे करेंगे, और क्लास 10 में इलेक्ट्रिक पावर पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बच्चा लोग याद रखिएगा, ठीक है।